हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट जेएस के अंदर स्टेट मैनेजमेंट को यूज करके टू डू लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट अब बनने वाला है क्योंकि हम धीरे धीरे चीजों को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है रिएक्ट के अंदर। अब टू डू लिस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, टू डू लिस्ट होती क्या है, एक बार मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता दूं जिससे आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए सामने वाले बंदे के पास एक होगा अपना टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और एक बटन होगा सेव नाम से। यहाँ पे बटन के ऊपर सेव लिखा होगा। यहाँ पे बंदा आके अपना एक टू डू ऐड करता है, जैसे आज के दिन में उसको क्या क्या काम करना है। तो उसने बोला कि आज के दिन में मुझे एचटीएमएल पढ़ना है, तो मैंने एचटीएमएल लिखा और एचटीएमएल लिख के सेव बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक लिस्ट में एचटीएमएल आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एचटीएमएल आना चाहिए और क्रॉस का साइन आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर किसी बंदे ने दोबारा से इसके अंदर कुछ लिखा तो आपके पास यहाँ पे उस टॉपिक का नाम आना चाहिए और यहाँ पे क्रॉस का साइन आना चाहिए। ये हमारी क्या है, लिस्टिंग में डेटा आता रहेगा, मगर यहाँ पे कुछ लॉजिक्स और लगाने। सेम टाइप का नाम या सेम टाइप का टू डू दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए। अगर एचटीएमएल आपके टू डू में पड़ा है तो एचटीएमएल दोबारा से इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। एक अलर्ट में या नोटिफाई का यूज करके आप एक मैसेज दिखाइए, ऑलरेडी टू डू ऐड इन योर लिस्ट करके ये मैसेज आ जाना चाहिए, या ऑलरेडी ऐड या कुछ भी आप मैसेज दिखा दीजिए कि ऑलरेडी ये टू डू क्या है, एग्जिस्ट है। अब ये तो हो गया पहला काम। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस पे डिलीट भी होना चाहिए, ये भी काम है। फिर अगर मैंने इस टू डू पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन थ्रो आ जानी चाहिए। लाइन थ्रो का मतलब क्या है कि ये टू डू हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। मैंने डिलीट नहीं किया है पर मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। और जब मैं दोबारा क्लिक करूं तो वो लाइन थ्रो यहां से क्या होनी चाहिए, गायब भी हो जानी चाहिए। तो हमारे काम बहुत सारे हैं। तो टू डू लिस्ट के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम थोड़े से लॉजिकल चीज को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, और बड़ा करके चीजों को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने एकदम सेटअप कर रखा है। इसके अंदर मैं टू डू लिस्ट का क्या करूंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा। अब यहां से ये चीज मैं गायब कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गायब करने के बाद मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया और H1 टैग में लिखा है टू डू लिस्ट। यहाँ पे लिखा है टू डू लिस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने बोला भैया मैं यहाँ पे बनाऊंगा फॉर्म टैग, क्योंकि फॉर्म टैग देखिए एक चीज और है। अगर आपको इनपुट की वैल्यू को हैंडल करना है तो दो तरह के हैंडलर होते हैं, एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट, एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म पे काम कर रहे हैं तब तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, मगर आप फॉर्म टैग का यूज नहीं करें और किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाना है और किसी बटन के क्लिक पे उठाना है, तो वो पॉसिबिलिटी कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के थ्रू ही क्लियर हो पाएगी, वो आगे हो जाएगा। अभी हम फॉर्म ले रहे हैं तो फॉर्म से हमें डायरेक्ट इनपुट की वैल्यू मिल सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब मैं छोटा सा यहाँ पे लॉजिक लगाता हूं। मैं यहाँ पे फॉर्म टैग बनाता हूं और फॉर्म टैग के अंदर दो चीज ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म टैग के अंदर पहले मैंने ले लिया यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इनपुट ले लिया, और इनपुट टाइप क्या ले लिया, टेक्स्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, एक बार चलेगा। और फिर मैंने यहाँ पे बटन ले लिया, बटन पे हमने क्या बोला, भैया हम बटन पे ले लेंगे सेव, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके देखते हैं क्या आ रहा है, आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ा डिजाइन कर लेता हूं, डिजाइन होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो मैं फॉर्म टैग को टारगेट करता हूं और यहाँ पे टारगेट करता हूं, फॉर्म टैग को टारगेट करके मैंने बोला पहले आप ले लो यहाँ पे विड्थ 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो देके सेंटर हो जाओ। ये तो बहुत ज्यादा हो गई विड्थ, इसको हटाइए यहाँ से एक बार। 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो देके इसको क्या करिए, सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लीजिए, ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्स होने के बाद जो इसके अंदर इनपुट है, तो इनपुट को मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, आप फ्लेक्स बेसिस ले लो। फ्लेक्स बेसिस कितना ले लो, अब बूटस्ट्रैप होता तो मैं थोड़ा जल्दी बना पाता, पर बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, टाइम लूंगा। यहाँ पे 70%, तो ये 70% हो जाएगा। और बटन को मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, आप ले लो यहाँ पे 30%। 30% एरिया लो आप बटन में, जिससे बटन भी हमारा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। फ्लेक्स बेसिस क्या होगा, 30%। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स बेसिस 30% क्या करूंगा, ले लूंगा एक बार, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक बार। और मैं यहाँ पे 80% इसको कर देता हूँ, 20% इसको कर देता हूँ। थोड़ा सा क्या होगा, हमारा बटन का रेशियो छोटा हो जाएगा। और थोड़ी मैं गैप नाम की प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे गैप मैंने दिया है 20 पिक्सल, तो दोनों के बीच में गैप भी आ जाएगा यहाँ पे, चलिए। और साथ में मैं इसकी हाइट को क्या कर रहा हूँ, हाइट कर रहा हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल। आपका बटन भी बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेच होती है। ये हमारा डिजाइन है, चलिए ठीक है। अब बात क्या है, अब सामने वाला बंदा जाके इसके अंदर कुछ लिख के एंटर करता है तब भी फॉर्म सबमिट होता है। सामने वाला बंदा जाके इस पे क्लिक करता है तब भी फॉर्म सबमिट होता है। तो इसका मतलब हमारा काम किस पे होने वाला है, फॉर्म पे होने वाला है। स्टेट का यूज होगा, स्टेट का थोड़ा बड़े लेवल पे यूज होगा, हम बड़े लेवल पे उसको यूज करेंगे, मगर कुछ फॉर्मूले, कुछ फॉर्मेलिटी है जो अपने को पहले रखनी है। हमारा काम किसके ऊपर होने वाला है, फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म के ऊपर आपको ऑन सबमिट इवेंट लगाना है। यहाँ पे ऑन सबमिट इवेंट फॉर्म के ऊपर लगेगा। तो मैं यहाँ पे सेव टू डू डेटा करके फंक्शन बना रहा हूं, सेव टू डू लिस्ट। मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है सेव टू डू लिस्ट करके फंक्शन रखा। ये फंक्शन मैं बनाऊंगा और फंक्शन बना के यहाँ पे क्या करूंगा, काम करूंगा। ये आई थोड़ा छोटा कर देता हूं, प्रोफेशनली काम कर लेते हैं। लेट
ये मैंने बनाया और यहां पे मैं इसके बीच में ले रहा हूं इवेंट। इवेंट क्या करेगा, बताएगा कि आप कौन से इवेंट पे काम करने आए हैं, वो सारी चीजें वो आपको क्या करेगा, बताएगा। अब इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सबसे पहले लगाना है। जब भी आप फॉर्म पे काम करें, फॉर्म तो क्या करता है, पेज को रिफ्रेश कर देता है, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करिए आप। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, इसको रोकता है कि आप जब पेज रिफ्रेश करोगे या पेज सबमिट करोगे तो मैं आपके रिफ्रेश को रोक दूंगा। देखिए मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, इस पे एंटर कर रहा हूं, अब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप यहां पे भी लिख के एंटर करेंगे, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, मगर फॉर्म सबमिट हो रहा है। फॉर्म सबमिट हो रहा है। प्रिवेंट डिफॉल्ट एक तरह का क्या है, फंक्शन है जो आपके इवेंट को बुला के कैंसिल कर देता है कि आपका इवेंट आपके पास आया और कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चलिए अब यहां पे आपको इस इनपुट की वैल्यू उठानी है, तो इस इनपुट को देना है नाम। नाम देके हम वैल्यू उठाएंगे। नेम में मैं टू डू नेम करके मैंने इसको नाम दे दिया। कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम नाम से वैल्यू उठा सकते हैं। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं, लेट, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल का नाम ले रहा हूं मैं। सेम ये वेरिएबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू डू नेम, कोई दिक्कत नहीं है। टू डू नेम नाम का वेरिएबल लिया और मैंने बोला इवेंट, आप जाके डॉट टारगेट को पकड़ो। टारगेट आपका क्या है, फॉर्म। इवेंट जाओ और टारगेट को पकड़ लो। तो टारगेट इस समय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्म को। ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट का हल्का सा लॉजिक आ गया। इवेंट ने टारगेट किया फॉर्म को, और फॉर्म के बाद कौन से इनपुट तक पहुंचो आप, ये टू डू नेम वाले इनपुट तक पहुंचो, और उसकी क्या उठानी है, आपको वैल्यू उठानी है। ये वैल्यू उठा लो, बस काम खत्म है। तो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट टू नेम, मतलब हमारा टू डू का नेम है, वैल्यू उसकी वैल्यू उठानी है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूले से हमें इस इनपुट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको सर सही में मिलेगी क्या, आप अलर्ट करके देख लो आप ना, यहाँ पे टू नेम को अलर्ट करके देख लो एक बार, क्या मिल रही है। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं, मिल तो रही है, देखिए आ रही है, एकदम क्लियर है। मगर आप इसको ये समझिएगा, इवेंट है, सबमिट इवेंट की बात हो रही है, टारगेट इस समय फॉर्म की बात हो रही है, टू नेम मतलब उस इनपुट की बात हो रही है जिसकी वैल्यू उठानी है, और वैल्यू मतलब उसके एट्रीब्यूट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस वाइज वहां पहुंचेंगे तो आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। और ये हो गया। अब यहां पे हम बनाएंगे एक स्टेट जिसमें हम टू डू लिस्ट को क्या करेंगे, सेव कराएंगे। चलिए देखिए, मैं यहां पे जाके एक स्टेट बनाता हूं, लेट, ठीक है। स्टेट का नाम मैंने यहाँ पे नॉर्मल से ही रख दिया। मैं यहाँ पे जाके स्टेट का नाम रख देता हूँ एक बार। चलिए यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने रखा टू डू लिस्ट करके मैंने स्टेट रखा, ठीक है। और कॉमा करके एक मैंने रखा है सेट टू डू लिस्ट। ये स्टेट को अपडेट करने वाला क्या होगा, फंक्शन होगा सेट टू डू लिस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यूज स्टेट के अंदर मैंने बोला भैया हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार एक एरे। एरे में तो डेटा जाएगा, मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो एरे लेना है। अगर एक सिंगल डेटा स्टोर करना होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, स्ट्रिंग ले लेते, कोई ट्रू और फॉल्स लेते तो बूलियन वैल्यू ले लेते। तो एरे लिया हमने। ये एरे अभी खाली है। अब एरे जो खाली है तो मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, यहां नहीं लेना आपको, ऊपर लेना, सॉरी, यहां आपने को क्या करना है, लेना है, यहां आपने को लेना है, इसको ऊपर लेना है, नीचे नहीं लेना, क्योंकि हम एक बार टू डू लिस्ट क्या करेंगे, बनाएंगे और उसको बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि सेम टू डू दोबारा से नहीं जानी चाहिए। अभी मैंने भेजा तो कुछ नहीं है, मगर मैं पहले ही रोक लगा रहा हूं। पहले रोक ये लगा रहा हूं कि अगर इन द केस टू डू लिस्ट में अगर वो आइटम पड़ा है जो आप दोबारा ऐड करने जा रहे हो तो वो नहीं जाएगा, तो उसको रोकने के लिए आपको पता है ये टू डू लिस्ट मेरा एरे है, तो आप ना यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दीजिए। इफ, यहाँ पे मैं जब मैं सेव करूं, इफ टू डू लिस्ट नाम के एरे के अंदर इंक्लूड्स, क्या हमारा इंक्लूड्स है ये टू नेम, अगर इंक्लूड्स है तो काम नहीं करना। तो नॉट यहां पे मैं लगा रहा हूं, नॉट का मतलब अगर इंक्लूड नहीं है तो अपने को काम करना है। तो इस लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाइन ये बोल रही है कि अगर जो हमारा एरे है उस एरे के अंदर वो नाम नहीं है तो इस इफ कंडीशन को ट्रू करा दो। मान लीजिए आपने एचटीएमएल नाम का एक टू डू ऐड किया आज के लिए, अब एचटीएमएल आप दोबारा से ऐड करने जा रहे हैं तो रोकेगा ना कि एचटीएमएल ऑलरेडी है, आपको दोबारा ऐड नहीं करना। तो ये जो कंडीशन है ये बता रही, इफ अगर टू डू लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है अवेलेबल तो ये इफ कंडीशन ट्रू कराओ। ये इफ कंडीशन तब ट्रू कराओ और एल्स में लिख दो ऑलरेडी एग्जिस्ट। अलर्ट में ही दिखा रहा हूं, आप नोटिफाई मैनेजर का यूज कर लीजिएगा। टू डू ऑलरेडी ऐड, मैं यहाँ पे टू डू नेम ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एक बार। चलिए ये मैंने लिख दिया, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी पहली बार तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है। मगर अब भेजना भी तो है इसके अंदर, ये जो है टू डू लिस्ट इसके अंदर डेटा भेजना भी तो है। तो डेटा भेजने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट फाइनल टू डू नाम से, फाइनल टू डू लिस्ट करके हमने बनाया। और यहाँ पे हमने एरे स्प्रेडिंग का यूज किया, स्प्रेड करने का। मैंने बोला जो पहले से इसके अंदर पड़ा है वो तो आप उठाओ, और साथ में जो नया मिल रहा है उसको भी इसके अंदर क्या करो, आप डाल दो, और ये पहुंच जाएगा ये फाइनल टू डू लिस्ट के अंदर। और सेट टू डू लिस्ट की हेल्प से आप सेट टू डू लिस्ट की हेल्प से ये जो वेरिएबल है इसको एग्जीक्यूट करा दो यहाँ पे।
तो इस लाइन का मतलब है कि पहले से जो पड़ा है, पहले से अगर राम पड़ा है, श्याम पड़ा है, जो भी है वो उठाओ और कॉमा करके जो नया आने वाला है उसको भी रखो और उसको एक जगह इकट्ठा करके फाइनल टू डू लिस्ट में डालो और फाइनल टू डू लिस्ट को स्टेट के अंदर पहुंचा दो। तो अभी हमारा स्टेट क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब चाहो तो एक एग्जांपल के लिए ना मैं आपको दिखा देता हूं। चलो मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैंने यहां पे लिखा है HTML, ठीक है। HTML मेरे टू डू में गया है। अब आप दोबारा क्लिक करेंगे एरर दे देगा क्योंकि टू डू नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप कहोगे सर कैसे एग्जिस्ट है, वो तो मैं बताऊंगा ना, अब तो डेटा पहुंच गया। तो एक्चुअल में हमारी कहानी एक पार्ट वाली कंप्लीट हो गई। एक पार्ट वाली कहानी कंप्लीट होने का मतलब एक छोटा सा हिस्सा पार्ट का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब छोटा सा हिस्सा पार्ट का कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि हमें जो सेव करना था सेव करने वाला काम हो गया। अब दिखाने वाला काम करते हैं। तो दिखाने वाले काम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ULLI बनाएंगे। हम यहाँ पे एक ULLI का फॉर्मेट क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। ULLI के फॉर्मेट में मान लो सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है, HTML आने वाला है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि HTML आने वाला है और साथ में HTML के आगे यहाँ पे क्या होगा, एक स्पैन होगा। स्पैन में हमें क्या करना है, एक क्लोज का साइन भी देना है। तो मैं यहाँ पे @क्लोज भी क्या करूंगा, लगा दूंगा। मतलब एंड टाइम्स का यूज करिए, एंड टाइम्स का, सॉरी एंड टाइम्स का यूज करेंगे तो क्लोज का आइकन भी आ जाएगा, मतलब क्रॉस का आइकन। अब मैं इसको थोड़ा डिजाइन कर दूंगा। डिजाइन करने के लिए इसको उठा के मैंने ये, चलो हाँ यही डिजाइन करूंगा। डिजाइन करने के लिए मैंने बोला है आपको मैं एक यूएल को टारगेट करूंगा या आप इसको एक डिव में रख लीजिए। मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट करके एक डिव बना देता हूँ। यहाँ डिव बना दिया मैंने, क्लास दिया, ये एक आउटर डिव है तो मैंने इसको आउटर डिव नाम दे दिया। आउटर डिव के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, पहुंचा दिया एक बार, ठीक है। आउटर डिव के अंदर मैंने पहुंचाया। आउटर डिव आप एक काम करो, आप विड्थ ले लो 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो हो जाओ आप भी, ठीक है। मार्जिन ऑटो हो जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आउटर डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक और चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार लगा के मार्जिन 0 पैडिंग 0, जो वो गैप ले रहा है वो गैप क्या होगा, हट जाएगा। या चलिए हम यूएल के ही गैप को क्या करेंगे, हटा देंगे। यहां बोलेंगे आउटर डिव के अंदर हमारा टैग कौन सा टारगेट हो रहा है, यूएल। यूएल में जाके हम बोलेंगे मार्जिन भैया हो जाए 0 पिक्सल और पैडिंग भी हो जाए 0 पिक्सल और लिस्ट स्टाइल नन, जिससे वो आइकन आ रहा है वो आइकन क्या हो जाए, हट जाए। चलिए लिस्ट स्टाइल नन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे और वो आइकन को हटा देंगे। यहाँ पे आइकन भी हमारा क्या होगा, हटा हुआ मिलेगा। जो डिफॉल्ट आइकन आ रहा है ये हट जाएगा। अब मैं टारगेट करूंगा यूएल के बाद किसको, एलआई को, क्योंकि एलआई पे हमें वर्किंग करनी है। एलआई को टारगेट करने के लिए मैंने पैडिंग मैंने यहाँ पे दिया, पैडिंग कितना दे दिया मैंने, 10 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लैक, तो ब्लैक बैकग्राउंड में वो आएगा अपने पास। और कलर मैंने यहाँ पे कर दिया व्हाइट, व्हाइट कलर में अपने पास क्या होगा, दिखने लग जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में टेक्स्ट अलाइन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, भी आ जाएगा। और साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, ये इसको दे रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव, ये रिलेटिव ले लेगा। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, थोड़ा मोटा होगा, आपको टू डू बड़ा होता हुआ दिखेगा। 25 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ी बड़ी साइज का नजर आएगा। और साथ में हम बोलेंगे कि एलआई अपने मार्जिन से आप क्या करो, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल का गैप ले लो। गैप लेके आएगा दूसरा जो आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके पोजीशन रिलेटिव तो दे दिया। मैं अब टारगेट कर रहा हूँ स्पैन को। स्पैन को टारगेट करके बोल रहा हूँ कि आप ना एक काम करो, आप जाओ और जाके पोजीशन एब्सोल्यूट ले लो। स्पैन मतलब वो क्रॉस वाला आइकन है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्रॉस का आइकन। यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लो और राइट से हो जाओ आप 0, जाओ अपने पेरेंट के राइट से क्या हो जाओ, 0 हो जाओ। तो यहाँ पे चला जाएगा, राइट से 0 ना होके 20 पिक्सल हो जाओ, ये लो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा और कर्सर आपका हो जाए पॉइंटर। तो कर्सर पॉइंटर से ये होगा कि सामने वाले को पता चलेगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको डिलीट करना है। ये एक डिजाइन का फॉर्मेट है। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको यूएल को भी मार्जिन टॉप से दे रहे हैं। भैया आप टॉप से 50 पिक्सल ले लो, थोड़ा नीचे की साइड रहो, ठीक है। ये अपना डिजाइन बन गया। अब इस डिजाइन को घुमाने की जिम्मेदारी किसकी, अपनी है। इस डिजाइन घुमाने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस डिजाइन को घुमाएंगे कैसे, इस पे वर्किंग कैसे करेंगे, वर्किंग का फ्लो क्या होगा, वो हमारा काम है। तो वही लॉजिक अभी आप लोगों के सामने क्या करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आप इसमें डिलीट का लॉजिक कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है इतना पार्ट आपको पता है, इतना पार्ट हमारा क्या है, लूप में घूमने वाला है। तो मैं एक छोटा सा काम करूं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं, एक बार फंक्शन बना देता हूं, टू डू लिस्ट आइटम या कंपोनेंट मानिए ना, टू डू लिस्ट आइटम करके मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने कंपोनेंट्स बनाया, ठीक है। कंपोनेंट बनाया और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया और रिटर्न के बीच में हमने यूज कर लिया यहाँ पे एलआई को। ये एलआई यहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एलआई यहाँ पे आ जाएगा। अब एलआई के पास डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। हम एलआई के पास डेटा कैसे पहुंचाएंगे, और डेटा के साथ में एक और चीज करनी है, हमें डिलीट का भी लॉजिक लगाना है ना। हमें डिलीट का भी लॉजिक क्या लगाना है कि भैया जिस पे क्लिक करें वो डिलीट भी होना चाहिए, वो भी कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो कैसे होगा, क्या तरीका, वो अब हम देखेंगे। और मैं इस टू डू लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया एक बार लेस देन का साइन और मैंने ये यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये कॉल हो जाएगा एक बार। अगर मैं 2 बार कॉल करूंगा तो 2 बार कॉल होगा, 3 बार कॉल करूंगा 3 बार कॉल होगा, 4 बार कॉल करूंगा 4 बार कॉल होगा, ठीक है। ये तो कॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब फाइनली अपने को क्या करना है, यहां से जनरेट करके टू डू यहां तक पहुंचानी है, जनरेट करके ये जो टू डू लिस्ट है यहां तक पहुंचानी है। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा लॉजिक है भाई। इसका क्या मतलब है, स्टेट का मतलब है कि जब भी स्टेट में चेंजेस होंगे आपका कंपोनेंट वापस से रीरेंडर होगा। अगर स्टेट के अंदर एक वैल्यू हो तो एक आइटम दिखेगा, दो वैल्यू हो तो दो आइटम दिखेगा, बहुत छोटा सा काम है। अब आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टू डू लिस्ट नाम की एक स्टेट बनाई है हमने, ठीक है, मैं यहाँ पे लेट लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने टू डू लिस्ट के अंदर यूज किया मैप। मैप के अंदर हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू होगा और कॉमा करके ये होगा अपना इंडेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरो फंक्शन का यूज किया और एरो फंक्शन का यूज करके रिटर्न के बीच में हमने यहाँ पे लेके आ गए ये वाला आइटम यहाँ पे ले आए। चलिए आइटम हम यहाँ पे क्या कर गए, लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आइटम हमारा आ चुका है। और आइटम को मैं क्या करूंगा, एज ए आइटम के पास भेजूंगा प्रॉप्स, आइटम के पास क्या भेजूंगा, प्रॉप्स भेजूंगा, क्योंकि डेटा आइटम के पास कैसे जाएगा, एज ए प्रॉप्स। और ये लिस्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेस कर लूंगा। ये लिस्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस किया, अब आइटम चला जाए, देखो आप यहाँ पे एचटीएमएल लिखेंगे गया एक, आप यहाँ पे सीएसएस लिखेंगे जा रहा है, आप यहाँ पे सीएसएस को दोबारा लिखेंगे एक मैसेज आया, मगर वैल्यू यहां तक नहीं पहुंची। तो वैल्यू पहुंचानी पड़ेगी टू डू लिस्ट के में आपको एज ए प्रॉप्स, तो प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पहुंचाना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू नाम का ये प्रॉप्स ले लो ना, और वैल्यू में क्या भेज दो, ये वैल्यू भेज दो, बस आप काम खत्म आपका, ठीक है। वैल्यू नाम का प्रॉप्स भेजो और वैल्यू ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पहुंच जाएगी, बहुत सिंपल सा, वैल्यू पहुंच गई। और वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, अब इसके अंदर यहां पहुंच जाएगी, यहां कर्ली ब्रैकेट लगा के वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, और वैल्यू को आप यहां भी क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। जब हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आ गया, देखिए आप यहां पे जेएस लिखेंगे तो जेएस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जेएस भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, हमने लगा दिया। अभी काम बहुत सारे हैं, अभी तो केवल डेटा दिखाने वाला काम हुआ है। मान लीजिए जब मैं क्रॉस पे क्लिक करूं तो ये डिलीट भी होना चाहिए, होना चाहिए। अब क्रॉस पे क्लिक पे अगर आपको डिलीट करना है तो इसका इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आप डिलीट पे क्या लॉजिक लगाना चाहते हो, तो मैं एक छोटा सा यहां पे क्या करूंगा, अभी दिखाने वाला काम हुआ है, दिखाने वाले काम में कहीं घबराइएगा मत, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। हमने यहाँ पे डेटा क्या किया, सेव किया, सेव करके मैंने इसको स्टेट के अंदर पहुंचाया। पहुंचाने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और टू डू लिस्ट के में इस वेरिएबल को घुमा के मैंने इस लूप को चलाया, लूप को चलाने के बाद ये कंपोनेंट यहाँ पे घुमाया और इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। और मैंने बोला था जब भी डेटा डायनेमिक होगा या जब भी डेटा लूप के थ्रू होगा तो की नाम का प्रॉप्स जरूर दीजिए यहाँ पे इंडेक्स, नहीं तो एरर आ रही होगी आप, ठीक है, ये एरर आ रही होगी, मगर अब एरर हट गई होगी। मैं राइट क्लिक करके कंसोल में जाके देखता हूं, अभी तो चलो रिफ्रेश करने के बाद हटेगी। एक बार मैं एचटीएमएल में जाता हूं, क्या एरर आ रही है, नहीं आ रही है, देखिए सीएसएस में जाता हूं, एरर आ रही है, नहीं आ रही है, चलिए ठीक है। तो अभी दिखाने का काम हमारा हो चुका है, टू डू लिस्ट में हमें ऐड करने का काम कर लिया, मगर डिलीट का काम बाकी है। और जिसपे मैं क्लिक करूं वहां लाइन थ्रू आना चाहिए, वो काम बाकी। तो जिस पे आप क्लिक करें वो लाइन थ्रू कैसे आएगा, ये अपना लॉजिक है। और क्रॉस के क्लिक पे डिलीट कैसे होगा, ये भी अपना क्या है, एक लॉजिक है। तो लॉजिक को जनरेट करने के लिए छोटा सा हम काम करेंगे। हम यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रोसेस बनाएंगे, देखिए ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक और स्टेट ले रहा हूं मैं, ठीक है, इस स्टेट के थ्रू मैं डिलीट करवाऊंगा। भैया डिलीट तो मैं डायरेक्ट यहां पे करूंगा, तो यहां पे अगर मैंने डिलीट किया तो वो ये स्टेट को कैसे अपडेट करेगा। मान लो कि आपने बोला कि डिलीट करना है, बट डिलीट करने के लिए मुझे टू डू लिस्ट नाम की स्टेट में से वो डेटा हटाना है, आप समझिए, उस टू डू लिस्ट के अंदर से वो डेटा क्या करना है, हटाना है, जिस पे आपने क्लिक किया है। तो मैं एज ए प्रॉप्स यहां पे दो चीजें और भेजूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं, लेट, एक तो किसको डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे, चलिए एक छोटा सा काम, बस आप यहाँ पे ना क्या एक काम करिए, यहाँ पे आप भेज दीजिए, एक बार छोटा सा एक लॉजिक है, आप यहाँ पे भेज दीजिए इसको, की को तो भेज ही दिया आपने, की में क्या चला गया, इंडेक्स चला गया, और साथ में आप ना इंडेक्स को भी भेज दीजिए। या चलिए मैं ना एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे की को एक्सेस करता हूँ, की भी मिल रहा है क्या, एक बार कॉमा करके हमने क्या किया, की को लिया और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे किया, की हमें मिल रहा है क्या, अगर की मिल रहा है तो हम की में ही क्या करेंगे, काम कर देंगे भैया। की मिल रहा होगा तो की को पकड़ के हम लॉजिक्स को क्या करेंगे, लगा देंगे, जाके चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो हमें की मिल रहा है क्या, एक बार अनडिफाइन अनडिफाइन आया है। चलिए मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ, और हेलो लिख के क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। कोई की नहीं है, ये की नाम का प्रॉप्स केवल यूनिक बनाने का काम करता है, आपको यूज नहीं करना। तो मैं यहाँ पे ना आपके हर प्रॉप्स के साथ में उसका इंडेक्स नंबर भी भेजूंगा, हर प्रॉप्स के साथ में उसका क्या भेजूंगा, इंडेक्स नंबर भी भेजूंगा। भाई मैं इंडेक्स नंबर नाम का एक क्या कर रहा हूं, प्रॉप्स बना रहा हूं, इंडेक्स नंबर, ठीक है, इसके ऊपर क्या भेज दूंगा, ये इंडेक्स भेज दूंगा, तो ये मिल जाएगा कहां पे, अपने को उधर की साइड मिल जाएगा। और साथ में भेजूंगा फाइनल फाइनल टू डू डेटा। भाई टू डू डेटा भी तो फाइनल भेजना, उसी में से तो डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे जो ये नाम का वेरिएबल है, इसी नाम का वेरिएबल बना के भेज रहा हूं, टू डू लिस्ट यही भेज रहा हूं, और इसी को मैं उधर की साइड क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा।
अब आप ये समझिए बहुत सारी चीजें गई हैं। अब एक चीज और है, ये तो ये भी चला गया और इसका फंक्शन भी भेजना है। तो फंक्शन एक काम करते हैं हम, दोनों चीजों को भेजने के लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक लगाता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों चीजों को भेजने के लिए मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं ऊपर की साइड, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे एक वेरिएबल बना रहा हूं ऊपर की साइड। इस वेरिएबल के अंदर टू डू लिस्ट में टू डू लिस्ट भी जाएगा और उसका फंक्शन भी, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन भी भेज रहा हूँ। ध्यान से देखिए बस, ये फंक्शन भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अगर ज्यादा, चलो ज्यादा उलझन हो रही है, एक काम करते हैं अलग अलग भेज देते हैं, आप लोगों को थोड़ा क्या होगा, क्लियर नजर आएगा। ये इंडेक्स नंबर चला गया, ठीक है, ओके क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। की हमारा यूनिक बनाने के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पे दो चीजें और भेजूंगा, एक तो मुझे फाइनल वो जो लिस्ट है वो भेजनी है क्योंकि उसी के अंदर से हटाना है, और दूसरी चीज उसका फंक्शन भेजना है जो उस लिस्ट को के डेटा को क्या कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा काम तो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी भेज दिया, ये जो नाम है टू डू लिस्ट को, इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज ए प्रॉप्स भेज दिया। ये प्रॉप्स कहां चला जाएगा, मेन उसके पास चला जाएगा, हर बंदे के साथ में ये प्रॉप्स पहुंचेगा, और साथ में इसका फंक्शन भी क्या कर रहा हूं, भेज दे रहा हूं। सेट टू डू लिस्ट भी मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं। ये भी कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो एक्चुअल में इतनी सारी चीजें भेजी हैं। अब इतनी सारी चीजों को यहां पे एक्सेस करना है, पहले हमें एक्सेस क्या करना है, इंडेक्स नंबर को एक्सेस करना है, फिर क्या एक्सेस करना है, फिर एक्सेस करना है ये जो अपना ये भेजा था टू डू लिस्ट, ये भी एक्सेस करना है, फिर कॉमा करके फिर क्या एक्सेस करना, फिर एक्सेस करना अपना टू डू लिस्ट वाला फंक्शन। एक्चुअल में मैं अलग से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीका, अगर मैं डायरेक्ट वहां बनाता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अलग से बनाने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, मगर कुछ चीजें आप एज ए प्रॉप समझ जाओगे कि थोड़ा सा अगर उलझन होती है तो हम फंक्शन को भी भेज सकते हैं उधर की साइड। तो यहां पे क्या आएगा, वो इंडेक्स नंबर आएगा जिस पे आप काम कर रहे हो, यहां पे वो आएगा जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, यहां पे वो फंक्शन आ गया जो उस लिस्ट को अपडेट करेगा। तो मैं इसके ऑन क्लिक पे, जब मैं इस पे ऑन क्लिक लगाऊंगा, ठीक है, मैं ऑन क्लिक लगा के क्या करूंगा, डिलीट रो नाम का एक फंक्शन बना रहा हूं, डिलीट रो, ठीक है, डिलीट रो नाम का एक फंक्शन है। इस डिलीट रो को यहां पे क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा भैया, यहां मैं डिफाइन कर दूंगा लेट डिलीट रो। अब इसके अंदर मुझे पैरामीटर से मंगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से मंगा लूंगा इंडेक्स नंबर, ये यहीं से आ जाएगा। इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे फंक्शन में, ये यहीं से आ जाएगा, ये इंडेक्स नंबर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अलर्ट में क्या कर रहा हूं, इस इंडेक्स नंबर को दिखा रहा हूं। इंडेक्स नंबर मतलब अगर एरे में दो एलिमेंट है तो पहले का इंडेक्स 0 होगा, दूसरे का क्या होगा, 1 होगा। एक बार चेक कर लेते, चलिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, क्रॉस पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चीजें आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस इंडेक्स नंबर को, ये तो आ गया, ठीक है, इस इंडेक्स नंबर को इस टू डू लिस्ट से क्या करना, फिल्टर करके बताना है, इसको छोड़ के बाकी सारे आइटम निकालो। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊं, लेट फाइनल डेटा, फाइनल डेटा या फाइनल लिस्ट करके आप वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला जो ये टू डू लिस्ट मेरे पास पूरी आई है, पूरी मतलब भाई तीनों डेटा लेके आई है, उसके अंदर से फिल्टर करो आप, फिल्टर, फिल्टर का यूज करो, और फिल्टर का यूज करके यहाँ पे फिल्टर करो, और फिल्टर का यूज करके वो चीज निकालो, जैसे वी, ठीक है, वी मतलब वैल्यू हो गया और आई मतलब इंडेक्स हो गया। वो आई निकालो आप, वो आई निकालो जो नॉट इक्वल टू इंडेक्स नंबर हो। मतलब यहां पे इस कंडीशन का मतलब है कि अगर यहां से 0 इंडेक्स आया है, एक्चुअल में आप समझना, यहां से 0 इंडेक्स आया है तो 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 और 2 वाला डेटा यहां पे क्या करो, निकाल दो। फिल्टर क्या करेगा, वो डेटा निकाल देगा भैया। मतलब आप फिल्टर को पता चल जाएगा कि आपने 0 पे क्लिक किया है। तो मैं अगर इसको यहां पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो थोड़ा सा आपको आंसर क्या होगा, क्लियर होगा कि इसमें क्या डेटा आ रहा है। मैं फाइनल डेटा को यहां पे क्या कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाए। जैसे मैंने हेलो पे क्लिक किया, हेलो पे, तो हेलो वाले को छोड़ के एचटीएमएल सीएसएस आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला हेलो के इंडेक्स को छोड़ के बाकी इंडेक्स का डेटा क्या करना है, उठाना है। आ गया। अब इसको आने के बाद आप यहां से क्या करिए, सेट टू डू लिस्ट को पकड़ के इसको अपडेट कर दीजिए, फाइनल डेटा यहां डाल दीजिए। जब फाइनल डेटा आप यहां डालेंगे, अब आपका डेटा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। क्यों अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अब 2 ही पड़ा हुआ रहेगा, अब 2 पड़ा रहेगा तो वो चीजें हट जाएंगी वहां पे। देखो अब मैं जाके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम करते सीएसएस और हेलो मिला। क्यों मिला, क्योंकि जब आपने उस पे क्लिक किया तो क्लिक करके उसका इंडेक्स नंबर यहाँ आया, उस इंडेक्स नंबर को छोड़ के मैंने बोला बाकी सारा डेटा रिटर्न कर दो, वो डेटा रिटर्न होकर इसके अंदर पहुंचा। तो जब डेटा 2 बचा तो इस फंक्शन ने उन 2 डेटा को अपडेट किया। जब आपने यहां अपडेट किया तो ये अपडेट पहुंच गया किसके पास, ये जो प्रॉप्स था इसके पास, यहां पे यहां पहुंचा तो ये फाइनली किसके अंदर पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया। तो एक्चुअली हम यहां पे प्रॉप ड्रिलिंग को क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं, टॉप टू बॉटम नहीं चला रहे। बॉटम से चीजें क्या हो रही है, अपडेट होके पहले प्रॉप्स में जा रही है, फिर प्रॉप्स से अपडेट होके उसके स्टेट में जा रही है। ये लॉजिक हमने यहां पे लगाया, और लॉजिक लगा के हमने इसको क्या किया, डिलीट कर लिया। देखिए अब आप यहां पे जाके क्या करेंगे, जेएस ऐड करिए, जेएस आ जाएगा। यहां पे आप हेलो ऐड करेंगे, हेलो भी आ जाएगा, ठीक है। दोबारा नहीं आएगा हेलो, चलो क्योंकि हेलो ऑलरेडी है। हम यहाँ पे एचटीएमएल ऐड करेंगे,
HTML आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ना सीरियल नंबर भी कर रहा हूँ। सीरियल नंबर क्या होगा, एक बार यहाँ जाते हैं, इंडेक्स, ठीक है, जो भी इंडेक्स आ रहा है भैया, इंडेक्स, इंडेक्स जो आ रहा है इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स 0 आ रहा होगा तो 0 प्लस 1 कर देंगे। ये भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि वो भी तो भेज ही रखा है प्रॉप्स में, देखिए आ गया। जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे 1 2 क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एरे को छोटा करता है, तो एरे के जो इंडेक्स है वो भी खिसक जाते हैं। 2 वाला चला जाता है 1 पे और 3 वाला चला जाता है 2 पे, ही आ गया डेटा अपना। तो डिलीट वाला लॉजिक भी हमारा क्या हो रहा है, क्लीन चलने लग गया। अब हमारा एक लॉजिक रह गया कि जिस पे हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर लाइन थ्रू आना चाहिए, और जब मैं दोबारा क्लिक करूं तो लाइन थ्रू हट जाना चाहिए। ये लॉजिक लगाना है हमें। मगर थोड़ी सी ये ध्यान रखिएगा, उलझन थी इसमें, उलझिएगा मत। क्यों मत उलझिएगा, क्योंकि ये जो हमने बनाया एक टू डू लिस्ट नाम का एज कंपोनेंट बनाया है, इसके ऊपर वैल्यू भेजी क्योंकि ये दिखानी थी, इसके ऊपर की भेजा, की का यूज करके, की तो चलो यूनिक आइडेंटिफायर है, इंडेक्स नंबर भेजा, इंडेक्स नंबर का यूज करके मुझे फिल्टर करना था डिलीट के केस में, और साथ में हमने यहाँ पे क्या भेजा, टू डू लिस्ट भी भेजी, क्योंकि इसी के अंदर से फिल्टर करवाना था, और साथ में ये फंक्शन भेजा जो उस टू डू लिस्ट को अपडेट कर पाए उसके चाइल्ड कंपोनेंट में जाके। चाइल्ड कंपोनेंट में अपडेट करने का काम ये कर रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि प्रॉप्स में आप कोई ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, प्रॉप्स में आप कोई फंक्शन भेज सकते हैं, आप प्रॉप्स में बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं। अब नीचे जाते हैं, नीचे जाके एक ही लॉजिक रह गया है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, यहां ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ऑन क्लिक लगा देता हूं, चलिए ऑन क्लिक, मैं यहाँ पे चेक स्टेटस नाम से बना रहा हूं, चेक स्टेटस नाम का फंक्शन, ठीक है। जब मैं li के ऊपर क्लिक करूं तो ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा, चलेगा, लेट चेक स्टेटस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ना एक स्टेटस ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक लेट स्टेटस नाम का एक स्टेट ले रहा हूं, और सेट स्टेटस नाम के स्टेट से इसको क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यूज कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई एट ए टाइम एक ही चीजों पे आप क्या करोगे, हिट करोगे। सेट स्टेटस और यूज स्टेट का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ये लीजिए, और इसके अंदर मैं फॉल्स वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। अब मैं ना यहाँ पे एक बना रहा हूं एक्टिव या कंप्लीट, मैं यहाँ पे बना रहा हूं कंप्लीट टू डू करके, कंप्लीट टू डू नाम से एक क्लास बना रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रो यूज कर लीजिए, ठीक है, कलर आप कर लीजिए रेड, ओके। बैकग्राउंड बदलना है, बैकग्राउंड बदल दीजिए, अगर बैकग्राउंड आपको क्या करना है, येलो करना है तो येलो कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हो गया काम अपना कंप्लीट। अब मैंने यही बोला कि जब ये यहाँ पे देखिए स्टेटस के अंदर फिलहाल क्या पड़ा है, फॉल्स पड़ा है, मैंने बोला कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका स्टेटस बदल दूंगा, तो बदलने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास में कंडीशन लगा रहा हूँ। क्लास के अंदर कंडीशन क्या है, अगर ये जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस मैंने यहाँ लिखा, अगर जो हमारा स्टेटस ट्रू हुआ, तो ट्रू हुआ तो ये क्लास ऐड करनी है, नहीं तो ये क्लास क्या करनी है, हटानी है, चलिए। और ये काम ये जो चेक स्टेटस वाला ये कर रहा है, तो ये सेट स्टेटस के थ्रू मैं बोलूंगा जो भी पड़ा है उसका रिवर्स डाल दो, नॉट करके आप स्टेटस डाल दो, ठीक है, नॉट करके क्या डाल दो, स्टेटस डाल दो। तो स्टेटस फॉल्स है तो ये क्या करेगा, ट्रू डाल देगा, जब दोबारा क्लिक करोगे तो ट्रू की जगह क्या करेगा, फॉल्स डाल देगा, और अपना काम कंप्लीट है। ये देखिए ये आ रहा है एक बार। अब बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा तो इस यहाँ पे लगाइए इंपॉर्टेंट, चलिए कोई नहीं, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। चलिए चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे HTML लिखा, JS लिखा, यहाँ पे CSS लिखा, ये तीनों चीजें लिख दी। मैंने इस पे क्लिक किया, ये अपना क्या हो रहा है, कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब हम इस कंप्लीटेड मान लीजिए या हाईलाइटेड मान लीजिए दिखा रहा है। और मान लीजिए कि मैंने इस पे हटाया तो ये भी चल रहा है, और मैं क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही हमारी चीजें क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, डेमो लिख रहा हूँ, तो डेमो में भी हमारा डेटा क्या हो रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो रहा है एक बार। तो आप लोगों को टू डू लिस्ट क्रिएट करके दिखाया है, जिसमें हमने ऐड करने का लॉजिक देखा, हमने ये भी देखा कि सेम नाम का टू डू दोबारा नहीं जाना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि आप टू डू में डिलीट का लॉजिक कैसे लगाएंगे, फिर आप लाइन थ्रू करके ये बताएंगे कैसे कि इस वाले को हमने काम कंप्लीट कैसे किया। ये सारे लॉजिक्स को अभी हमने क्या किया, क्लियर किया। ये पार्ट आपके सामने चीजें और क्लियर करेगा, आगे और ऐसे ही हम टास्क लेके आते रहेंगे जिससे आपके सामने चीजें क्लियर रहे। थैंक यू सो मच गाइस।